Hello students, today we are here with our fourth lecture of the chapter Cell, the fundamental unit of life. ठीक है, इसके हम 3 वीडियोस देख चुके थे जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर अपने लास्ट वीडियो में देखा था. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल मीन्स द सेल which have a well developed or advanced type of nucleus. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल बेसिकली द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया all have eukaryotic type of cell, but here we are talking about the cell that is animal cell and plant cell. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल हमने बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखा था. यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे. फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल. ठीक है, क्लियरली आप लोग साथ साथ देखते जाएंगे. डायग्रामेटिकली हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, देन उसके बाद में हम सारे सेल ऑर्गेनेल्स को इंडिविजुअली पढ़ने वाले हैं. फर्स्टली इन एनिमल सेल एन outermost layer is present. Suppose this is an animal cell. This outermost layer is called as plasma membrane. Animal cell की जो outermost layer है इसे हम कहते हैं plasma membrane और it is also called as cell membrane. ठीक है, इसके बाद एनिमल सेल में सेंटर पार्ट में एक और सर्कुलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है. दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. ठीक है, इस तरह से इसकी वॉल, पोरस वॉल इसकी होती है. इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. इंडिविजुअली जब हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे वहां पे आप इसे डिटेल देखने वाले हैं. इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. यहां पर जो ये पोर लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स. इस न्यूक्लियस के अंदर एक सर्कुलर मास प्रेजेंट है. This circular mass is called as nucleolus. Clear? Inside the nucleus, a gel-like matrix is present. This matrix is called as nucleoplasm. ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ nucleoplasm. Clear? इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें कुछ इस तरह के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क जैसा फाइब्रस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. दिस फाइब्रस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन मटेरियल. इट इज द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल. और ये जो सारे स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे जो लेबल किए हैं, दीज ऑल आर कंसीडर्ड एज न्यूक्लियस. ये पूरा क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस. ठीक है, द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, इसे और लेबल करती हूं मैं. आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये सारा कौन है हमारे पास? न्यूक्लियस ही है. इट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्लियर? इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल जब इंडिविजुअली न्यूक्लियस को पढ़ेंगे वहां पर हम इसको देखने वाले हैं. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन and the centrally placed this unit is called as nucleus, which is surrounded by nuclear membrane ना, जो कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को डिफरेंशिएट करती है. इस सेल के अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है. This gel-like substance is called as cytoplasm. Clear? This is the cytoplasm. The outer membrane of nucleus gets enfolded and forms a structure
विच इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस की आउटर में मोस्ट मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन इस तरह से फोल्ड होकर जो स्ट्रक्चर बनाती है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर, इसे आप कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and smooth endoplasmic reticulum. Shortly it is written as ER. ठीक है, अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें और स्मूथ में क्या डिफरेंस है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे हमें कुछ डॉटेड ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरह के जो डॉटेड ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स this endoplasmic reticulum is of rough type. R is for rough. ठीक है, तो this is rough endoplasmic reticulum and the other one is smooth endoplasmic reticulum, SER. Now what are these dotted structures are called? These structures are called as ribosomes. प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी हमने राइबोसोम्स देखे थे और प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स थे। यहां पर जो राइबोसोम्स है, दीज आर ऑफ 80S टाइप्स। ठीक है, दीज राइबोसोम्स आर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग यूनिट्स। सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस करने वाले जो स्ट्रक्चर हैं, दे आर द राइबोसोम्स। नाउ ऑन दिस पार्ट ऑफ द सेल, this type of structure is present. ठीक है, this is called as Golgi body. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, this is called as Golgi body. The convex side of Golgi body is towards the nuclear membrane and the concave side of Golgi body is towards the plasma membrane. ठीक है, गोल्गी बॉडी क्या फंक्शन करता है, इसका स्ट्रक्चर इंडिविजुअली हम बाद में देखने वाले हैं। तो दिस इज द गोल्गी बॉडी। एक्सेप्ट दिस गोल्गी बॉडी एंड अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस सेल, दैट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, इट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड दिस इज रॉड लाइक. This is called as mitochondria and this is the energy storing unit in the cell. That's why it is called as powerhouse of the cell. ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जितने भी हैं वो सारे इस माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं और इस वजह से हम इसे माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी हम कहते हैं। इसके अलावा सेल में और भी बहुत सारी यूनिट्स हमें देखने को मिलती हैं, that is this type of circular structure. These are called as vacuoles. Many vacuoles are present in the animal cell. ठीक है, छोटी छोटी कई सारी vacuoles हमें एनिमल सेल में देखने को मिलती है, जबकि प्लांट सेल में एक ही बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पर और जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, that is this type of circular structures are also there. These are called as lysosomes. डायग्राम धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है लेबलिंग की वजह से, तो आप ध्यान से एक एक लेबलिंग को देखते हुए इस वीडियो को वॉच करेंगे। तो यहाँ पर दिस टाइप ऑफ सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज लाइसोसोम्स एंड दीज लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ठीक है, इन्हें हम सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं वो हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियस के पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एनिमल सेल में हमें देखने को मिलता है। इसकी 2 यूनिट्स हैं एंड बोथ ऑफ द यूनिट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये जो 2 यूनिट्स मैंने यहां पे ड्रॉ करी हैं, ये दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोसोम एंड दिस सेंट्रोसोम इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, it is absent in plant cell.
ठीक है, इसकी 2 यूनिट्स हैं, बोथ द यूनिट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ द इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस सेंट्रियोल इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल फाइबर्स और एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन करते हैं ये सेंट्रियोल. उस टाइम पर ये दोनों यूनिट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है और दोनों अपोजिट एंड्स पे मूव करती है. ठीक है, एक यहाँ पर रहती है और दूसरी इसके अपोजिट एंड पे मूव कर जाती है. तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रोजोम. इसके अलावा भी एनिमल सेल में हमें बहुत छोटे छोटे और भी बहुत स्ट्रक्चर, माइक्रोबॉडीज, परऑक्सीजोम्स, इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं. दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड दीज आर द परऑक्सीजोम्स. दीज आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द एनिमल सेल. ठीक है, तो एक टिपिकल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास इस टाइप का है. एक बार फिर से हम क्विकली रिकॉल करेंगे. द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन. द इनर सर्कुलर स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट in the center of the cell, it is also called as control center of the cell because it control all the metabolic activities performed by the cell. Clear? This structure is called as nucleus. The nucleus is surrounded by nuclear membrane. This nuclear membrane is porous and these pores are called as nuclear pores. Inside the nucleus a spherical structure is present. That spherical structure is called as nucleolus. Inside this nucleus a gel-like matrix is also present. This matrix is called as nucleoplasm and nucleoplasm contain many fibrous structure called as chromatin fibers which forms chromosomes at the time of cell division. Clear? These are also this is the structure called as nucleus. Except the nucleus, the outer membrane of nucleus gets folded and forms endoplasmic reticulum. This endoplasmic reticulum is of 2 types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. On the outer surface of rough endoplasmic reticulum, many smaller dotted structures are present. These dotted structures are called as ribosomes, which are the protein synthesizing units in the cell. Nextly, we have mitochondria. Mitochondria contains many respiratory enzymes which are essential for the process of respiration and it is the unit where the energy gets stored. That's why it is called as powerhouse of the cell. This type of structure present towards the nucleus is called as Golgi body. Some spherical structures are also present in the cell. They are called as lysosomes, suicidal bags of the cell, and many vacuoles, many smaller vacuoles are also present in the cell. So this is the structure of animal cell. Later on we will discuss about all the cell organelles individually. Clear? Nextly we are talking about the structure of plant cell. ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो नेक्स्टली आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल. बेसिकली प्लांट सेल्स आर हेक्सागोनल और polygonal in shape. Clear? The structure of plant cell. The outermost membrane, same like the animal cell, it is called as plasma membrane or cell membrane. Outside the cell membrane, another membrane is also present in plant cell that is totally absent in animal cell. That is called as cell wall. Another membrane present outside the plasma membrane which is called as cell membrane. Clear? This is the cell membrane. At some places the cell membrane is thin or it is absent. That places this type of
places at which the plasma membrane is thin, cell wall is thin or absent, these are called as pits. This is the cell wall and these are the pits. These pits are important for the transportation of substances between the two cells. Clear? So the first and foremost difference in the plant and animal cell is presence of cell wall. In plant cell, cell wall is present, and in animal cell wall is absent. Inside the plant cell, a very big vacuole is present. This is the most important characteristic feature of the plant cell. एक बड़ी सी सेल के अंदर एक वैक्यूल प्रेजेंट है which covers almost 3/4% part of the cell. एनिमल सेल में हमने देखा था वैक्यूल्स बहुत सारी थी और साइज में छोटी थी, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बड़ा होता है. ठीक है, तो द बिगर वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. दिस वैक्यूल इज फिल्ड विद अ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज sap. Sap is filled inside the vacuole. Due to the presence of this large vacuole, the nucleus of the plant cell gets shifted into the corner. Animal cell में आपने देखा था सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट था. सेम एनिमल सेल जैसा ही न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, बट इट शिफ्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर. कॉर्नर में शिफ्ट हो चुका है. जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के एनिमल सेल में प्रेजेंट है, मैं यहाँ पे दोबारा से लेबल नहीं करने वाली हूँ. तो जो स्ट्रक्चर एनिमल सेल में प्रेजेंट थी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द क्रोमैटिन मटेरियल, दे ऑल आर प्रेजेंट इनसाइड दिस न्यूक्लियस. इसके बाद यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है. ठीक है, जो हमारे पास एनिमल सेल में भी थी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहाँ प्रेजेंट है. Golgi body भी यहाँ प्रेजेंट है. आई एम नॉट लेबलिंग ऑल द सेल ऑर्गेनल्स बिकॉज दीज आर सेम एज एनिमल सेल. तो Golgi बॉडी भी यहाँ पर प्रेजेंट है. लाइसोसोम्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, बट द अमाउंट ऑफ लाइसोसोम इज फ्यूअर देन द एनिमल सेल. क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे प्रेजेंट है. सब कुछ है. इन सब के अलावा एक और स्ट्रक्चर जो एनिमल सेल में नहीं है ना. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो जो सिमिलैरिटीज है वो तो है ही, लेकिन इन सब के अलावा एक और स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिड्स. ठीक है, हियर आई एम ड्राइंग द प्लास्टिड. प्लास्टिड इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. दिस plastid is only present in the plant cell. This is the plastid. ठीक है, बेसिकली इन प्लांट सेल 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट. ठीक है, जिसमें फर्स्ट प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज द प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइडिंग ग्रीन कलर टू द लीव्स. क्लियर? सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज chromoplast, and this chromoplast is responsible to provide color to the fruit and flowers. Third type of plastid is leucoplast. Leucoplast are the colorless plastids, and these are responsible for storing the food. Clear? Leucoplast are of different types, that is amyloplast, alidoplast. ठीक है, इनके बारे में हम जब क्रोमोप्लास्ट को या क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स को जब हम डिटेल पढ़ेंगे, वहां पे हम इनके टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं. तो यहाँ पर प्लास्टिड्स की प्रेजेंस जो है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. बाकी स्ट्रक्चर्स जो प्लांट सेल में थे, जो एनिमल सेल में थे, वैसे ही स्ट्रक्चर प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है. सेंट्रोसोम इज एब्सेंट हियर. क्लियर? बाकी सब कुछ प्रेजेंट है वैसा ही. The number of mitochondria भी प्रेजेंट है बोथ एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में. एंड द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन ऑफ द सेल. ना कितने माइटोकॉन्ड्रिया, एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल में हो सकते हैं. प्लास्टिड्स भी एक से ज्यादा हो सकते हैं. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो
सेल के फंक्शन पे डिपेंड करता है कि सेल किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इसके बारे में हम माइटोकॉन्ड्रिया में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर समझ में आया। क्विकली मैं एक बार आपको दोनों का डिफरेंस बता देती हूँ। इन एनिमल सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट एंड इन प्लांट सेल, सेल वॉल इज प्रेजेंट। In animal cell, the size of vacuole is smaller, and in plant cell, the size of vacuole is larger. Clear? Third one is in animal cell, centrosomes are present, and in plant cell, centrosomes are absent. In plant cell, plastids are present, and in animal cell, plastids are absent. Basically, these are the important differences between the plant cell and animal cell. ठीक है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछते हैं, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये सारे डिफरेंसेस हैं। In our next video, we will talk about the individual cell organelles. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम स्टार्ट करने वाले हैं, फ्रॉम द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो एक एक सेल ऑर्गेनल को हम इंडिविजुअली पढ़ने वाले हैं, तो आप ध्यान से स्ट्रक्चर को क्लियरली देख लेंगे। क्लियरली आपको इस स्ट्रक्चर को समझना है। इसके बाद हम बात करेंगे इनके इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है। स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।